अगर आपके घर कोई रिश्तेदार मिठाई दे और कहे कि माँ का प्रसाद है, तो क्या आप बिना सोचे समझे उसे खा लेंगे? इस कहानी के बाद आप किसी भी प्रसाद को दूसरी बार सोच समझ कर ही हाथ लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं जस्ट हॉरर मोहल्ला वाला आज आपके लिए एक ऐसा किस्सा लेके आया हूँ जो काले जादू से रिलेटेड है, जिसमें एक ताई ने अपने ही भतीजा भतीजे के ऊपर काला जादू करने की कोशिश की थी। ये कहानी हमें मेरठ से भेजी गई है। उन्होंने अपना नाम ना बताने की रिक्वेस्ट की है, तो हम उसका नाम राजीव रख देते हैं। राजीव मेरठ के एक बहुत ही अच्छे पॉश एरिया में रहता था। एक अमीर और सेटल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा का एक बड़ा बिजनेस है और इस वजह से आस पड़ोस के लोग और कुछ रिश्तेदार भी उनसे हमेशा जलन महसूस करते थे। राजीव के घर में उसके पापा, मम्मी और एक छोटी बहन श्रेया रहती है। हमने श्रेया भी उनकी बहन का नाम अपनी तरफ से रखा है, लेकिन जो उन्होंने बताया था वो नाम कुछ और था। श्रेया उस वक्त 16 या 15 साल की रही होगी। दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोज थे। श्रेया एक डिसिप्लिन्ड और साइलेंट नेचर की लड़की थी, जो प्योर वीगन डाइट फॉलो करती थी। इसमें पनीर, दूध, देसी घी, ये सब वो कुछ भी नहीं खाती थी। और सबसे खास बात, उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा काम था। लेकिन फिर एक दिन उनकी ताई घर आई। वैसे तो उनका आना जाना रहता ही था घर पे, लेकिन इस बार राजीव ने बताया कि उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा था। उन्होंने कहा, ये माँ का प्रसाद है, खा लो बेटा। श्रेया ने बिना सोचे समझे वो मिठाई खा ली, लेकिन राजीव ने बताया कि उसको अब उस टाइम भूख नहीं लगी थी, तो उसने वो डब्बा लेके वहाँ पर साइड में अपने किचन में रख दिया। अगले कुछ दिनों में, अगले 1 या 2 दिनों में ही श्रेया का बिहेवियर बदलने लगा। रात को सोते वक्त वो कुछ अजीब सी आवाज़ों में बड़बड़ाने लगती थी। कभी कभी आंखें खोलकर सीधा देखना, और जब मम्मी उसके पास जाती उसको जगाने, तो वो नॉर्मल हो जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर और एक नया चेंज हुआ। श्रेया, जो एक हार्डकोर वीगन डाइट फॉलो करती थी, जिसमें ना पनीर, दूध, घी कुछ भी नहीं खाती थी, वो श्रेया अचानक से नॉन वेज की डिमांड करने लग गई। चिकन, मटन, फिश, एग्स। और अगर उसे मना करो तो वो गुस्सा हो जाती, चिल्लाने लगती, कभी कभी तो प्लेट्स तक फेंकने लगती, कभी अपनी माँ को धक्का दे देती। राजीव ने बताया, एक दिन तो उसने अपने पापा को मुक्का तक मार दिया। पापा मम्मी ने पहले तो सोचा कि मेंटल ब्रेकडाउन है। राजीव ने बताया कि उसके पापा मम्मी श्रेया को एक डॉक्टर के पास लेके जाने की बात भी की, लेकिन श्रेया डॉक्टर के पास नहीं गई। तो उन्होंने डॉक्टर के पास से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि उसको डॉक्टर के पास लेके आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर उसी रात, वो अमावस की रात, सब कुछ बदल गया। उनकी ज़िंदगी ऊपर से नीचे तक पूरी बदल के रह गई। श्रेया अपने रूम में थी, गेट बंद था। रात के करीब 1 बजे उनकी मम्मी को रूम से कुछ आवाज़ आ रही थी, और जैसे ही उसकी मम्मी अंदर गई, उनकी चीख निकल गई। श्रेया उनकी कॉलोनी में घूमती एक काली बिल्ली को मार चुकी थी, और अब उसका कच्चा मांस जानवरों की तरह खा रही थी। उसके हाथ, मुंह सब खून से भरे हुए थे। उसकी आंखों में इंसानियत बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ एक जानवर था। राजीव ने बताया, मम्मी ने तुरंत दरवाजे लॉक कर दिया और उसके पापा और राजीव दोनों को जगाया। सबको समझ आ चुका था कि ये कोई ऊपरी साया। तभी श्रेया की मम्मी को याद आया कि उसके मामा, यानी कि श्रेया की मम्मी के भाई, उन्होंने एक बार एक बाबा के बारे में बताया था। श्रेया की मम्मी ने बिना देर करते उन बाबा को कॉल किया। बाबा ने सबसे पहले एक बात बोली, उस लड़की को मेरे पास लाना पड़ेगा, वरना देर हो जाएगी। अगले दिन मामा, राजीव और उसके पापा, ये सब मिलके श्रेया को बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन बाबा के पास लेके जाने में कामयाब हुए। उन्होंने पहले तो, श्रेया ने बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश करी, सामान फेंका, सब करा, लेकिन उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और जैसे तैसे उसको बाबा के पास लेके गए। बाबा ने जैसे ही श्रेया को देखा, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोला, तू फिर आ गया, तीसरी बार निकाल रहा हूँ तुझे, तू फिर आ गया, किसने बुलाया है तुझे इस बार? तभी श्रेया ने एक मर्दानी आवाज़ में बोला, इसकी ताई ने बुलाया है। कहा था इस लड़की और इस लड़के दोनों को मार दो, तुझे रोज़ मांस, कच्चा मांस और शराब पीने को मिलेगी। ये सुनते ही सब वहाँ शौक हो गए। सबको लगा कि जो ताई उनके घर रोज़ आती थी, वो ऐसे काम कैसे कर सकती है। तो उन्होंने राजीव से पूछा, क्या राजीव को कोई ऐसी चीज़ के बारे में पता है? राजीव ने पहले तो याद किया, लेकिन उसको याद आया कि एक दिन ताई 2 डब्बे लेकर आई थी मिठाई के, जो माँ का प्रसाद बोल के उन्होंने उसको दिया था। लेकिन राजीव ने वो प्रसाद नहीं खाया था और सिर्फ श्रेया ने खाया था। राजीव ने ये बात बताई। तभी बाबा ने बताया कि वो औरत, वो ताई तुम्हारी, तुम दोनों को मारने की ट्राई कर रही थी। वो तुम्हारे लिए वो दोनों को मारने का प्रसाद लेकर आई थी, लेकिन उसका बस नहीं चला, तो राजीव वो प्रसाद खाने से चूक गया। लेकिन श्रेया, जिसने वो प्रसाद खा लिया था, उसका हाल आज तुम्हारे सामने है।
राजीव और उसकी फैमिली के पैरों तले ज़मीन खिसक। तब राजीव ने बताया कि उसकी मम्मी ने पूछा, बाबा इसका कोई उपाय है? बाबा ने कहा, उसके बेड के नीचे एक गुड़िया होगी जिसमें कुछ कीलें घुसाई होंगी। उस गुड़िया को लेकर तुरंत मेरे पास आओ। राजीव और उसके पापा भाग के घर गए। बेड के नीचे से वो गुड़िया मिली जिसके सर और पेट में कुछ कीलें घुसेड़ी हुई थी और अजीब सी स्मेल आ रही थी उस डॉल में से। ऐसे लग रहा था कि मरा हुआ जानवर वहाँ पड़ा है। जब गुड़िया को पापा के पास लेकर आए, श्रेया चिल्ला उठी, ये तांत्रिक, मैं फिर आऊँगा। तो क्या करेगा इस गुड़िया का? कुछ भी कर ले, मैं फिर से ज़रूर आऊँगा। लेकिन बाबा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस गुड़िया को हवन कुंड में डाल दिया। अगले कुछ 10 या 15 सेकंड में श्रेया वहाँ पड़ी पड़ी चिल्लाने लगी। पहले तो अजीब सी आवाज़ों में सामान वहाँ पटकने लगी, लेकिन बाबा ने वहाँ एक नमक का सर्कल बना दिया था। उस सर्कल के बाहर वो बाहर नहीं आ पा रही थी। लेकिन कुछ 10 या 20 सेकंड के बाद ही श्रेया बेहोश हो गई। राजीव ने बताया, श्रेया को वहाँ से घर लेकर आए। कुछ 2 या 3 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, ना वो बिल्ली, ना वो आवाज़ें, यहाँ तक कि ना वो तांत्रिक। आज श्रेया बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी ताई से बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है और उनका घर उस औरत के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी कभी जो लोग सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाते हैं। आप क्या करते हैं अगर आपकी छोटी बहन के साथ ऐसा होता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल या हॉन्टेड एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारे साथ हमारी ईमेल horrormohalla@gmail.com या फिर हमारे इंस्टाग्राम हॉरर मोहल्ला स्टोरीज पर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए अनजान लोगों से प्रसाद खाने से बचें। खुश रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।